तो वक्त हो गया है सांबा ज़िला का आज का कोविड-19 अपडेट बताने का। और आज का जो अपडेट है कोविड-19 का वो मैं आपको फ़िलहाल शुरुआत में मैं बता दूं कि आज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज जो कोरोना वायरस के जो आंकड़े ज़िला सांबा से आ रहे हैं वो काफ़ी राहत भरे सामने आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आज फ़िलहाल अगर बात करें तो नया मामला कोई भी दर्ज नहीं किया गया था जब तक मीडिया बुलेटिन जारी किया गया। लेकिन जो आंकड़े आज ऐड किए गए हैं ज़िला सांबा में कोरोना वायरस के, जिस तरह से हमने आपको कल शाम को भी बताया था, जो अपडेट हमने आपको दिया कि कुछ मामले आए हैं देर शाम को आए हैं, वो आज के मीडिया बुलेटिन में ऐड किए गए हैं। उसमें अगर बात करें तो 8 मामले आज कोरोना वायरस के ऐड किए गए हैं ज़िला सांबा में, जो आज के मीडिया बुलेटिन में जारी हुए हैं। उसमें आपको बताना चाहता हूँ ये सारे के सारे 8 मामले जो थे ये सारे के सारे ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं, ये ट्रैवलर हैं और ये सारे क्वारंटाइन सेंटर से सामने आए हैं। और जब तक मीडिया बुलेटिन में ये आंकड़े ऐड किए जाते तो अभी थोड़ी देर पहले दोबारा से एक जो नई लिस्ट आई है उसमें 2 जवान कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जवान हैं IRP के, और इसलिए इन जवानों की बात करें तो इन जवानों को लेकर भी किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है, ये सारे असिम्प्टोमेटिक हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आज देखें तो आज अभी तक कोई भी मामला ऐड नहीं हुआ है। जो शाम को मामले सामने आए थे उनमें से 8 को ट्रेस कर आज मीडिया बुलेटिन में ऐड किया गया है। और मीडिया बुलेटिन के बाद अभी जो मामले 2 आए हैं ये कल के मीडिया बुलेटिन में ऐड किए जाएंगे, जो दोनों मैंने आपको IRP के जवानों के बारे में बताया है। तो अभी तक की ये राहत भरी खबर भी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि कई दिनों से लगातार हमें ये सुनने को मिल रहा है सांबा ज़िला में इतने केसेस आ गए, सांबा ज़िला में कभी केसेस लगातार बढ़ जाते हैं। इसको लेकर कई सारी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है, क्योंकि अगर सांबा ज़िला की बात करें तो हाल ही में 5 नई कंटेनमेंट जोन्स बनी है ज़िला सांबा में, जिसमें सुंब इलाका आ जाता है, जिसमें कल मैंने आपको बताया बीरपुर का एक वार्ड नंबर 1 और 2 है, फिर गुड़ा सलाथिया की गढ़ मंडी है, उसी के साथ साथ विजयपुर का वार्ड नंबर 10 है। तो ये सारे जो 5 जो मैं आपको बता दूं कंटेनमेंट जोन जो अभी ज़िला सांबा में नई बनाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी ज़्यादा खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब जो मैक्सिमम केसेस आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जितने भी हैं ये कम्युनिटी को तो हम नहीं कह सकते कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसका हो रहा है, शायद हो भी रहा हो। लेकिन अभी तक जो मामले सामने आए ये विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री हैं, यानी इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने अभी नहीं आ रही है, जो नए मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए जिस तरह से हम आपको लगातार अपडेट करते हैं, अपडेट बताने का हमारा मकसद यही होता है कि आप लोग पूरी तरह से सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और प्रिकॉशंस लेकर, आप अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप प्रिकॉशंस लेकर घरों से बाहर निकलें। और वैसे भी आज से सांबा ज़िला के लोगों के लिए एक खबर ये भी मैं आपको बता दूं कि आज से चालान कटना भी शुरू हो चुके हैं। जो लोग घरों से बाहर बिना मास्क के निकल रहे हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, जो रास्ते में बीच रास्ते में थूक देते हैं, स्पिट कर देते हैं, उनको लेकर अब फाइन भी जो है वो लगाया जा रहा है। आज कई लोगों के ऊपर फाइन लगाया गया, पेनल्टी डाली गई 500 रुपये की। ये 500 रुपये तो शायद ये एक बहाना है, लेकिन आपको अवेयर करना, आपको सतर्क करना एक ज़रूरी कदम है। जो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं समाज के दुश्मन हैं जो अभी भी इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे, और शायद अगर इसी तरह की कोताहियां बरतते रहे ये लोग तो आने वाला समय, जो आने वाला वक्त है वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है इनके अपने लिए, परिवार के लिए और सोसाइटी के लोगों के लिए। तो आज का एक बार फिर से बता दूं कि 8 मामले दर्ज किए गए हैं। कल जो देर शाम को आए थे वो मीडिया बुलेटिन में आज ऐड किए गए हैं, और मीडिया बुलेटिन आज का बनने के बाद 2 IRP के मामले पॉजिटिव सामने आए हैं जवानों के, जो कि कल के मीडिया बुलेटिन में ऐड किए जाएंगे। क्योंकि मीडिया बुलेटिन का भी मैं आपको थोड़ा बता दूं, मीडिया बुलेटिन जो बनता है ये 4 बजे के आसपास बन जाता है, और उसके बाद जो केसेस आते हैं वो अगले दिन में ऐड किए जाते हैं। इसलिए ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, फिलहाल अभी मीडिया बुलेटिन बनने तक कोई भी आज मामला नया दर्ज नहीं किया गया। उसी के चलते अब मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन का हवाला भी देना चाहता हूँ। 909 लोगों की संख्या है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में, जो कि आंकड़ा अब क्यों बढ़ता जा रहा है इसको लेकर भी मैं आपके साथ बात रखना चाहता हूं। ये इसलिए बढ़ रहा है कि आपने कुछ देखा, कुछ दिन पहले प्रवासी मजदूर लगातार अपने घरों की ओर रवाना हो रहे थे, अपने घरों का उन्होंने रुख किया अलग अलग राज्यों में। लेकिन जैसे ही अनलॉक फेज शुरू हुआ तो उनको लगा कि कामकाज शुरू हो चुका है, तो क्यों ना हम अपने कामों पर एक बार फिर से लौटें। उसी के चलते जो बाहरी राज्यों के जो प्रवासी मजदूर हैं वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसलिए
सांबा जिला के अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में ये आंकड़ा लगातार अब बढ़ता जा रहा है, यानी बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तो 909 लोगों की संख्या है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में। वही सैंपलिंग की बात करें तो सैंपलिंग जो की गई है 187 लोगों की सैंपलिंग की गई है, जो कि गढ़वाल का ट्रोमा सेंटर जिसे कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है, और उसी के साथ साथ ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर जो कि रजिस्ट्रेशन सेंटर भी सबसे बड़ा माना जाता है जिला सांबा का। तो यहाँ पर 187 आज सैंपल जो है वो टोटल लिए गए हैं। जिन लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, यानी जो लोग अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है, जिन लोगों ने जिनकी सैंपलिंग की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इन सारे लोगों की संख्या आपको बताएं जिनको आज डिस्चार्ज किया गया है प्रशासन द्वारा 133 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो उसी के साथ साथ रिकवरी की बात करें तो रिकवरी आज मात्र सिर्फ एक दर्ज की गई है जिला सांबा में, जो कि पिछले दिनों में काफ़ी हद तक एक अच्छा रेट सामने आ रहा था रिकवरी का। अभी भी रिकवरी रेट काफ़ी हद तक स्टेबल है हमारा, लेकिन आज मात्र एक रिकवरी दर्ज की गई है जिला सांबा में, और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि रिकवरी हमें और भी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। तो टोटल केसेस आपको बताएं जिला सांबा के अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव 302 मामले अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं जिला सांबा में कोरोना वायरस के। और अभी अगर बात करें एक्टिव मामलों की, तो एक्टिव जो कि पूरी तरह से हम नीचे आ चुके थे, यानी जो ग्राफ था पूरी तरह से नीचे आ चुका था जिला सांबा में, 25-30 के आसपास का आंकड़ा था, और ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी तब कि ये जो लोग बचे हैं ये भी जल्द वापसी करेंगे घर पे और सांबा जिला ग्रीन जोन में आ जाएगा, क्योंकि सांबा जिला अभी ऑरेंज में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से केसेस आना शुरू हुए हैं तो हो सकता है कि प्रशासन कोई और कदम कड़े उठाने को लेकर भी मजबूर हो जाए। तो टोटल एक्टिव 155 है, जो कि एक आंकड़ा अब एक्टिव का भी बढ़ता नजर आ रहा है। टोटल रिकवरी की बात करें तो टोटल रिकवरी 146 आज तक दर्ज की गई हैं, जो आज एक रिकवरी दर्ज की गई, इसको मिला के 146 लोग रिकवर भी हुए हैं, जो कि पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। तो एक डेथ भी जो है वो जिला सांबा में काउंट की गई थी कुछ दिन पहले, जो बड़ी ब्राह्मणा में एक व्यक्ति कोरोना वायरस से जूझ रहा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आंकड़े हैं क्वारंटाइन सेंटर के हवाले से। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बताना चाहता हूं कि अब ये एक ऐसी मुश्किल घड़ी शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों के लिए, क्योंकि अब पता ये नहीं चल पा रहा कि कहां से कौन सा पॉजिटिव केस निकल जाए। इसलिए आपको पूरी तरह से एहतियात बरतने हैं, आपको मास्क पहन के रखना है। मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो आप जैसे ही बाहर जाएंगे पुलिस वाले आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। और आज जो चलान कटते हुए नजर आए ये ट्रैफिक वायलेटर्स के चलान नहीं कट रहे थे, ये किसी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों को चलान नहीं कट रहे थे, ये चलान कट रहे थे जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था। शायद उन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे, शायद उनको पैसों के अलावा कुछ और नहीं सोचता, क्योंकि अगर उनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो शायद वो चलान भी काट सकते हैं। लेकिन चलान काटना भी कोई इसमें कोई बड़ी तुक नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को अवेयर करना, अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या हम ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। और मास्क आपने पहनना है, ये आपकी तो सेफ्टी है ही है, ये बाकी वालों की सेफ्टी भी बनती है। जब आप किसी एक व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, जब आप वो आपस में बात करते हैं तो वो जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे व्यक्ति पर जाते हैं। इसलिए मास्क आप सबको पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने बना के रखनी है, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग बनानी है। और उसी के साथ साथ आप सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। सैनिटाइज़र जब आप निकलते हैं अपने बैग में रखिए, अपने पॉकेट में रखिए, और जब आपको लगता है कि हमने ऐसी जगह पर हाथ रख दिया है कहीं किसी सरफेस पर, तो आप अपने हाथ साफ कर लीजिए। यही मात्र प्रोटोकॉल्स हैं, यही मात्र गाइडलाइंस हैं, और इन्हीं गाइडलाइंस को आपने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना है। और अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि श्रीनगर की बात करें तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसका ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ से कितने पॉजिटिव मामले सामने आते हैं, रोज़ के रोज़ दर्जनों के हिसाब, दर्जनों नहीं आप कह सकते, आप सैकड़ों के हिसाब से आप कह सकते हैं। कभी पूरा किसी बैंक की बात करें तो बैंक पूरा बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, बैंक में जो मुलाजिम है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारा सांबा कहीं ना कहीं सेफ था, हालात धीरे धीरे सामान्य होते नज़र आ रहे थे, लेकिन एकदम से कई लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, कई लोग छुपते छुपाते अपने घरों पर आए। जब उनको होम क्वारंटाइन किया गया तो उनको टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हुए। इसीलिए ये लगातार अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हालात धीरे धीरे गंभीर होते हुए नज़र आ रहे हैं ज़िला सांबा में भी। और किसी ने सोचा नहीं था कि ज़िला सांबा 300 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। इसलिए जो आपने देखा कि किस तरह से दुकानदारों की सैंपलिंग शुरू की गई, दुकानदार अब पॉजिटिव आना शुरू हो चुके हैं। सुंब इलाका जो कि सील कर दिया गया है पूरी तरह से, विजयपुर का इलाका सील कर दिया गया है। तो ये सारे वार्ड नंबर 10 जो विजयपुर का सील किया गया, गुड़ा सलाथिया
वो सील किया गया। बीरपुर का वार्ड नंबर 1 और 2 सील किया गया। तो ये सारे इसीलिए सील किए जा रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी के बीच में से लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, और जब ट्रेसिंग की जा रही है, जब पूरा ट्रेस किया जाता है लोगों को, तो वहाँ से कुछ पता भी नहीं चल पाता कि कौन व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, कहाँ, कई बार तो नंबर भी इन लोगों ने गलत दिए होते हैं। तो इसलिए प्रशासन को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ती है ट्रेस करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा, अब इन टोटल मामलों की बात करें तो सबसे बड़ा एपिक सेंटर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पेप्सी इंडस्ट्री का सामने आ रहा है। पेप्सी इंडस्ट्री में कल 3 टेस्ट रिपीट किए गए थे मुलाजिमों के, वहाँ के जो वर्कर्स थे, वो दोबारा से उनका टेस्ट जो रिपीट हुआ है वो दोबारा से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति पॉजिटिव आने से कितना हड़कंप मच सकता है, कितना हालात ख़राब हो सकते हैं, परिवार वाले मुश्किल में आ सकते हैं, आप लोग मुश्किल में तो आ ही रहे हैं, समाज के लोग भी मुश्किल में आएंगे। इसलिए आप सारी गाइडलाइंस जो जारी की जा रही हैं वक्तन उन्हें आप फॉलो करते रहिए अगर इस महामारी से बचना है, क्योंकि वैक्सीन अभी तक नहीं आई है और वैक्सीन नहीं आने का मतलब ही यही है। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि हालात किस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और रोज़ कहीं ना कहीं जो नया एक हॉटस्पॉट है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उसी को लेकर फिर कितनी मुश्किलें आती हैं ये आप यहाँ पर साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये आज का कोविड-19 का अपडेट था, और जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो उसमें मैं बता दूं 8 मामले देर शाम कल के आज मीडिया बुलेटिन में ऐड किए गए कोरोना वायरस के पॉजिटिव। 2 अभी मीडिया बुलेटिन के बाद में आए हैं पॉजिटिव मामले, IRP के जवान हैं, इनको कल के मीडिया बुलेटिन में ऐड किया जाएगा और हम इनकी स्पीडी रिकवरी की भी कामना करते हैं। वही एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में 909 लोगों की संख्या, सैंपलिंग 187 लोगों की, डिस्चार्ज 133 है, रिकवरी 1 की हुई है, टोटल केसेस 302 हैं, टोटल एक्टिव 155 हैं, टोटल रिकवरी 146 की है और डेथ 1 काउंट की गई है ज़िला सांबा में। तो ये था आज का कोविड-19 को लेकर अपडेट। एक बार फिर से हम कल आपके साथ हाजिर होंगे ये पूरा अपडेट लेकर, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि आपको पल पल की जानकारी कोविड-19 को लेकर भी दी जाए। तो आप लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन के निकलिए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह मीडिया के लिए।